अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के एक ऐसे मुल्क की जिसे लोग एंडस का दिल कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोलीविया की। यहाँ माउंटेन्स भी हैं, साल्ट डेजर्ट्स भी और रेवोल्यूशंस भी, लेकिन इसका इतिहास उतना ही पुरसरार है और दुख भरा जितना इसका खूबसूरत मंजर। तो चलो शुरू करते हैं बोलीविया की कहानी। बोलीविया में सबसे पहले रहने वाले लोग स्पेनिश और यूरोपियन नहीं थे, बल्कि ये जमीन आइमारा और क्वेचुआ कबीलों का घर थे। ये लोग एंडस की पहाड़ी इलाकों में रहते थे और अपनी खास जुबान, कल्चर और ट्रेड सिस्टम रखते थे। कुछ देर बाद ये इलाका इनका एम्पायर का हिस्सा बन गया, जहां से उनका रूल पूरे एंडस तक फैल गया। अब सवाल ये उठता है कि बोलीविया को सबसे पहले किसने ढूंढा? दोस्तों, असल में डिस्कवर करना यहाँ पर एक गलत लफ्ज है, क्योंकि लोग तो पहले से यहाँ रहते थे, लेकिन यूरोप से आने वाले पहले लोग थे स्पेनिश कॉन्स्क्रिडेटर्स, जिनमें सबसे मशहूर नाम फ्रांसिस्को पिज़ारो और डिएगो द अल्मगारो का था। उन्होंने इनका एम्पायर को तबाह करके इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और इसे नाम दिया अपर पेरो। यहाँ से स्पेन ने सिल्वर और सोना निकालकर यूरोप भेजना शुरू किया, खास तौर पर पातोसुई के माइंस से, जो उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर जगह मानी जाती थी। 1800 सेंचुरी की शुरुआत में जब लैटिन अमेरिका भर में आजादी की लड़ाइयां उठी, तो बोलीविया भी पीछे ना रहा। 6 अगस्त 1825 को चाचुक्वेस्कानो, जिसे आज हम सिक्योर कहते हैं, पोर्टुगीज ने बोलीविया की आजादी को कांग्रेस के अंदर तकसीम होने से बचा लिया। सियुक्री कहते हैं में कांग्रेस ने बोलीविया की आजादी को ऐलान कर दिया। इस मुल्क का नाम रखा गया बोलीविया, एक ऐसा इंसान के नाम पर जिन्होंने स्पेन के खिलाफ जंग जीती, सिमन बोलीवर। बोलीवर ने सिर्फ बोलीविया नहीं बल्कि वेनेजुएला, पेरो और कोलंबिया जैसे मुल्कों को भी आजादी दिलवाई, यानी वो लैटिन अमेरिका का मोहम्मद बिन कासिम था। ये जंग बोलीविया और पेरो ने मिलकर चिली के खिलाफ लड़ी, लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक निकला। बोलीविया अपने समुद्री एरिया हार गया। आज बोलीविया का कोई समुद्र किनारा नहीं है। इसी जंग की वजह से अब वो लैंडलॉक्ड मुल्क है, जिसे समुद्र तक पहुंचने के लिए चिली के पोर्ट्स पर डिपेंड रखना पड़ता है। दूसरी बड़ी जंग हुई और पैराग्वे के खिलाफ ये जंग चाको के रेगिस्तानी इलाके पर हुई। दोनों तरफ से लाखों सिपाही मारे गए, लेकिन आखिर में पैराग्वे ने ज्यादा जमीन हासिल कर ली। इस जंग ने बोलीविया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गुस्सा और बढ़ा दिया। बोलीविया एक नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है मुल्क है। एथीलियम, सिल्वर, गैस सब कुछ मिलता है यहाँ पर, लेकिन कॉलोनियल सिस्टम और कॉरपोरेशन ने हमेशा आवाम को पीछे रखा। आज भी यहाँ के लोग अपनी इंडिजिनस आइडेंटिटी पर फख्र करते हैं और इस वजह से इसका ऑफिशियल नाम है द प्लूरनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया, जिसका मतलब एक ऐसा मुल्क जहाँ की कौम एक साथ रहती है। दोस्तों, अब चलते हैं बोलीविया के एक ऐसे वाक़ये की तरफ जो कभी ना भूलने वाला है। ये वाक़या 1967 का है। लैटिन अमेरिका भर में एक नाम बिजली की तरह गूंज रहा था, ची गुएवरा। वो क्यूबा का रेवोल्यूशनरी लीडर था, जिन्होंने फिडेल कैस्ट्रो के साथ मिलकर क्यूबन रेवोल्यूशन जीती थी। लेकिन उनका स्पेन सिर्फ क्यूबा का सेनेट नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि पूरे साउथ अमेरिका में गुलामों और जुल्म का खात्मा हो। इसलिए वो चुपके से बोलीविया आ गए। जंगलों और पहाड़ों में गुरिल्ला फाइटर्स के साथ मिलकर एक नया इनकलाब रेवोल्यूशन शुरू किया, लेकिन ये इनकलाब ज्यादा देर तक नहीं चल सका। बोलीविया की फौज ने CIA की मदद से ची गुएवा को पकड़ लिया। एक छोटी सी स्कूल बिल्डिंग थी जहां से ची को कैद कर लिया गया। वो पूरी रात अपनी डायरी लिखते रहे और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने खुशी से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से दुनिया को फायदा हो, मैं लोगों को आजाद करूं और इस गुलामी से उनसे छुटकारा हासिल हो। लेकिन आइडिया कभी नहीं मरता। अगले दिन 9 अक्टूबर 1967 को उन्होंने फौज ने गोलियों से मार दिया। उनकी डेड बॉडी को ली हिगुआयरा के बाजार में सबके सामने रखा गया ताकि लोग देखें और रेवोल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन असल में उस दिन एक नया लीजेंड पैदा हुआ। आज भी बोलीविया के लोग ची गुएरा की कब्र पर जाकर फूल रखते हैं। उनके जंगल को, रास्ते को रूटा दिल ची का रास्ता कहा जाता है। वो सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच बन गए। और यही वाकया बोलीविया की जमीन पर लिखा गया,
वो चैप्टर है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।